घर रख देता है। अब पूरा घर लाल धुएं से भर जाता है। उसकी ये तकनीक काम आ जाती है क्योंकि शूटर्स का व्यू ब्लॉक हो जाता है। डेविड ईव को चुपचाप ले जा रहा होता है, लेकिन तभी घर के अंदर और शूटर्स घुस जाते हैं। ईव दीवार के पीछे छिप जाती है और डेविड सामने आकर उनके साथ जोरदार तरीके से लड़ता है। डेविड सब फाइटर्स को हराने के बाद ईव को खामोशी से बुलाता है और बुक शेल्फ के पीछे छुपा देता है। अब एक दफा फिर डेविड और शूटर्स के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन इस बार वो डेविड को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डेविड के सामने उन शूटर्स का बॉस आता है। वो डेविड से कहता है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की और उस चीज पर कब्जा किया जो तुम्हारी नहीं थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी दी, लेकिन तुम्हारे कारण आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम खुद को मार लो और तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी, या मैं तुम्हें दोनों को मार डालूंगा। ये सब कुछ बुकशेल्फ के पीछे छुपी ईव देख रही होती है। डेविड उस गन को पकड़ लेता है और अपने मुंह पर तान कर उसमें राउंड लोड कर देता है। पास छुपी ईव ये देखकर डर जाती है और फौरन चिल्लाती है। ये सब सुनकर सारे शूटर्स होशियार हो जाते हैं और ईव की तरफ भागने लगते हैं। तभी डेविड और शूटर्स के बीच में धमाकेदार फाइट होती है। इसी दौरान बॉस वहां से चला जाता है। एक शूटर डेविड को टारगेट कर रहा होता है। ईव तुरंत वहां पहुंचती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर उस शूटर को गोली मार देती है। अब डेविड और ईव वहां से निकल रहे होते हैं। डेविड को गोली लग जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और ईव को लेकर घर के बाहर निकल जाता है। अभी वे लोग बाहर निकले ही होते हैं कि वहां बम ब्लास्ट होता है और पूरी जगह चकनाचूर हो जाती है। डेविड और ईव अब बाहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गोली लगने की